hard hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range, cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल भाई, सबके खैरियत से हैं सब? तो भाई आज जो है हम अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर हैं आप लोगों के पास। और आज का हमारा टॉपिक क्या है? पिछली वीडियो अगर आपने देखी है तो पार्ट 3 है ये, उसका सीरीज़ चल रही है पूरी हमारी लाइफ के हवाले से। तो अब जो है आज पार्ट 3 में हम लोग जो है बात करेंगे अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ के बारे में। यूनिवर्सिटी लाइफ को हम स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने पीछे छोड़ा था पिछली वीडियो के अंदर, कि भाई सेकेंड ईयर के एडमिशन हमारे हो गए, हम लोग ले आए अपना 82% और एग्रीगेट करके हमारी परसेंटेज बनी 76%। 76% के ऊपर एडमिशन नहीं होते। मुझे ऐसा लग रहा था कि हमारे टाइम पर जो है मेरिट बहुत ज़्यादा हाई हो गया था, क्योंकि 1100 प्लस बच्चे जो हैं वो A+ ग्रेड लेके आ गए थे। तो भाई हमने बोला बड़ी मुश्किल हो जाएगी यार, लेकिन अल्लाह ताला हमारे साथ था। तो बाद में हमें पता चला कि भाई हिफ्ज़ अगर जिस बच्चे ने किया वो तो उसका भी टेस्ट होता है और उसको 20 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, जिससे हमें पूरा चांस था कि हमें 2% मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाए। तो सबसे पहले तो हमने NED का एडमिशन टेस्ट दिया। एडमिशन टेस्ट के अंदर तकरीबन 10,000 प्लस बच्चा बैठा। 1308 सीट्स थी और 10,000 प्लस बच्चा बैठा। कॉन्वोकेशन का ग्राउंड जो उनका होता है बहुत बड़ा ग्राउंड है, पूरा पैक था। उसके अलावा इतनी जगह बढ़ गई थी कि जहाँ पार्किंग की जाती है, पार्किंग ग्राउंड में भी उनको सीट्स लगानी पड़ी, शामियाना लगाना पड़ा, टेंट लगाना पड़ा कि वहाँ पर भी बच्चे बैठ कर टेस्ट दें। 10,000 प्लस बच्चा बैठा टेस्ट देने के लिए। हम भी उनमें बैठे अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट देने के लिए, टेस्ट दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह गर्मी। और उस दिन मैं रोज़ा रख के गया था। मैंने बोला भाई एडमिशन चाहिए NED में, अल्लाह ताला से मांग के गया था कि अल्लाह एडमिशन चाहिए। और उस दिन मैंने रोज़ा रखा था कि अल्लाह मैं आज रोज़ा रख के जा रहा हूँ, मुझे एडमिशन क्लियर करवाइएगा इंशाल्लाह, मेरा NED में एडमिशन करवाइएगा। तो ऐसे धूप के अंदर बैठे हुए, टेंट लगा हुआ है, घर से धूप में बैठे हुए, प्यास भी लग रही, वहाँ जूसेस भी बट रहे थे। अपना तो रोज़ा था, हमने नहीं पिए। अब बट रहे थे नहीं बट रहे थे मुझे सही से याद नहीं, लेकिन मुझे ऐसा याद पड़ता है कि जूसेस बटे थे क्योंकि गर्मी बहुत थी। तो हमने तो नहीं पिया जूस, हम अपना टेस्ट में मगन रहे, अपना टेस्ट अच्छा सा दिया, टेस्ट देकर घर पर आ गए। घर पे आने के बाद शाम में मेरे ख्याल से हम वो आई, क्या कहते हैं, आंसर शीट आई। तो हमारे पास अगर नेट वगैरह तो था नहीं, क्योंकि हम शरीफ बच्चे थे भाई। यूनिवर्सिटी लाइफ से पहले तक मैं बहुत शरीफ आदमी था, इतना शरीफ बच्चा था, मुझे कुछ भी नहीं पता था। ना मेरे घर में नेट था, ना कुछ भी नहीं। वाईफाई शाईफाई के बारे में तो मुझे पता ही नहीं था। मुझे ये नहीं पता था मोबाइल का ब्लूटूथ किस नहीं इस्तेमाल होता, मुझे ये तक नहीं पता था यार। वाईफाई तो बहुत दूर की बात है। यूनिवर्सिटी लाइफ के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको, हैरान होंगे आप लोग ये सुनकर, लेकिन सच है। यूनिवर्सिटी का एग्जाम अल्हम्दुलिल्लाह हमने क्लियर किया। शाम में रिजल्ट आया, शाम में आंसर शीट आई, उससे मैच किया, अल्हम्दुलिल्लाह हम क्लियर हो गए। 40 उस वक्त पासिंग मार्क्स थे, हम मेरे 67 मार्क्स आए थे। 67 मार्क्स मेरे आए थे और अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने क्लियर किया। उसके बाद मुझे कॉल आई कि हिफ्ज़ुल कुरान का टेस्ट देना है। भाई हाफिज़ हैं आप तो अपनी जो है सनद, जिसको सर्टिफिकेट जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, तो वो सनद हमारे साथ लेके आइएगा और आपका टेस्ट होगा। उसके बाद जाके आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। तो सनद हम लेके गए अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा या तीसरा नंबर ही मेरा था, जल्दी पहुंच जाए। हमारे अब्बा की आदत है भाई, जल्दी निकलो, जल्दी चलो, टाइम से आधा घंटा पहले जगह पे पहुंच जाओ, यहाँ पहुंचना है। हम पहले पहुंचे हुए थे, तीसरा नंबर या दूसरा नंबर हमारा था, तो इसलिए हम किसी से पूछ भी नहीं सकते थे कि भाई क्या पूछ रहे हैं। इतना ज़्यादा हमने किसी से नहीं पूछा। गए कुरान शरीफ के सामने जो है हमारे 3 माशाल्लाह लोग बैठे हुए थे। एक बीच में हाफिज़ कुरान साहब बैठे हुए थे, दूसरे आपस में साइडों में जो बैठे थे वो हाफिज़ कुरान होंगे, लेकिन लड़के थे वो। लेकिन वो लोग जो है कुरान में से देखकर सवाल कर रहे थे, और जो बीच में हमारे मौलवी साहब बैठे हुए थे वो जो है बगैर कहीं से देखे सवाल कर रहे थे। TNW वाले भाई आए रुक जाओ। ये कुरान शरीफ का टेस्ट जो है शुरू हुआ, ये तकरीबन आज से 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, 10 साल पहले की। तो वहाँ पर टेस्ट शुरू हुआ,
कारी साहब का मुझे पहला सवाल आज तक याद है। क्या सवाल किया था उन्होंने? वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल। यहाँ से आगे बढ़े तो वहाँ से आगे बढ़कर अल्हम्दुलिल्लाह उनको सुनाया। पूरा एक पेज उन्होंने मेरा सुना, चौथे बारी के अंदर ही है तो पूरा एक पेज उन्होंने पूरा सुना। उनका ही सवाल मुझे याद था, बाकी लोगों के सवाल मुझे याद नहीं थे। बराबर बराबर में उन्होंने सवाल किए। अल्हम्दुलिल्लाह 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 उनके पूरे सवालों का जवाब दिए, कोई गलती नहीं की। शुक्र है मेरे मालिक का। बाद में हमें पता चला कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें 20 मार्क्स मिल गए और हमारी परसेंटेज अब हो गई है 78%। वो टेस्ट क्लियर किया, उसके बाद हमें मेडिकल की कॉल आई कि मेडिकल होगा भाई। मेडिकल टेस्ट हुआ, उसके अंदर चेस्ट का जो है एक्सरे लेकर जाना था, वो एक्सरे करवा कर लेके गए। और उसके अलावा थोड़ा कलर ब्लाइंड का टेस्ट होता है, उसके अलावा बहुत डिफरेंट और भी वो लोग टेस्ट करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेडिकल टेस्ट भी क्लियर किया। वो तो फॉर्मेलिटी होती है, वो इतना बड़ा वो नहीं होती, वो क्लियर किया। उसके बाद ओरिएंटेशन बोलना सॉरी इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू के अंदर ही पता चलता है कि आपको कौन सी फील्ड चूज़ करनी है। आप ऑडिटोरियम बना हुआ है बड़ा सा, सामने जो है बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई होती है, उस स्क्रीन के ऊपर हर चीज़ चल रही होती है कि अभी इतने मार्क्स वाला बच्चा जा रहा है, इतने मार्क्स वाला बच्चा जा रहा है, इतनी क्या कहते हैं सीट्स खाली रह गई हैं इस फील्ड की। तो हम बैठे हुए थे, देख रहे थे काफ़ी देर तक। अल्हम्दुलिल्लाह हम बैठे रहे, वहाँ बैठे जो है हम अपना माइंड बनाए जा रहे हैं, ये लूँगा ये लूँगा ये लूँगा। तो आखिर में पता चला कि जो लेने का सोचा था वो सारी फील्ड ख़त्म हो गई। तो हमने बोला भाई यार ये तो मैंने ये भी सोचा था, ऑटोमोटिव सोचा था, ये सोचा था, वो सोचा था, पॉलीमर सोची थी, ये तो सब ख़त्म हो गई। अब उस वक्त बची थी जो ज़्यादातर लोग उस वक्त ले रहे थे वो थी मटीरियल्स एंड मेटलर्जी। मेटलर्जी हमारे एनईडी में अलग होती है, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में मटीरियल एंड मेटलर्जी के नाम से एक ही सेम है। तो हमारी यूनिवर्सिटी में एनईडी के अंदर जो है मटीरियल्स अलग थी और मेटलर्जी अलग थी। तो हमने चूज़ की मटीरियल्स, क्योंकि नाम बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था हमें। हमने बोला यार मेटलर्जी के अंदर तो शायद सिर्फ मेटल्स वगैरह पढ़ाए जाएंगे, मटीरियल्स में चलते हैं, मटीरियल्स में हर किस्म की चीज़ पढ़ाई जाएगी। तो हम चले गए मटीरियल्स इंजीनियरिंग के अंदर। उस ज़माने में मटीरियल्स इंजीनियरिंग को कोई जानता ही नहीं था। जो पूछे हाँ भाई कहाँ एडमिशन हुआ है, एनईडी यूनिवर्सिटी में। अरे वाह यार एनईडी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है, कौन सी फील्ड ली? मटीरियल्स इंजीनियरिंग। अच्छा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अरे हाँ यार बहुत अच्छी फील्ड है। नहीं भैया मटीरियल्स इंजीनियरिंग ये क्या होती है? फिर उनको समझाना पड़ता था भाई मटीरियल इंजीनियरिंग ये, मटीरियल इंजीनियरिंग वो, मटीरियल इंजीनियरिंग ये, तो समझा दिया करते थे उनको कि भाई मटीरियल्स इंजीनियरिंग लिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ली, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है मटीरियल इंजीनियरिंग। हम लोग तो ज़्यादा जानते नहीं है यहाँ पर, वरना बाहर के मुल्कों में मटीरियल इंजीनियरिंग जो है टॉप फील्ड्स में आती है। यहाँ पर इतना लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं। हाँ भाई, तो जब यूनिवर्सिटी में आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जब पहला दिन होता है तो वहाँ पर तो होती है रैगिंग। और हमारी यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई सीन नहीं था, जगह जगह जो है पुलिस वाले खड़े हुए थे, रैगिंग का कोई सीन ऐसा ऑन नहीं था वहाँ पर। तो हमारी रैगिंग इस वजह से नहीं हुई। हमारी यूनिवर्सिटी में इन चीज़ों की बड़ी सख्तियाँ थी कि पुलिस की अभी पूरी अपना कॉलोनी अंदर बनी हुई थी, रेंजर्स कॉलोनी भी पूरी अपनी अंदर अलग बनी हुई थी, रेंजर्स भी होती थी, पुलिस भी होती थी अपनी यूनिवर्सिटी की अपनी। तो ऐसा कोई सीन नहीं हुआ। हम लोगों ने क्या किया, हम लोग पूरा टोला बनाकर, तकरीबन हम लोग 30 के करीब लड़के थे, हम लोग 30 एक साथ पूरा टोला बनाकर चले गए यार कोई तो रैगिंग कर लो। एक हमें थोड़ा छोटे कद का था, ऐसा नहीं तो माशाल्लाह अच्छा, वो भी बड़ी अच्छी जगह पर है माशाल्लाह से। तो वो हुआ करता था, उसको हमने आगे चलाना शुरू कर दिया। हमने बोला भाई आप आगे चलो, छोटा समझ के लेना, आपको पकड़ लेंगे। उसको हम लोग छोटा डॉन भी बोलते थे। तो आपको ना पकड़ लेंगे तो आपकी रैगिंग करेंगे तो फिर हम लोग आ जाएंगे पीछे से ना तफरीयाँ करने के लिए। तो हम लोग चले पूरा टोला बनाकर, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं हुआ, किसी ने भी आकर कोई रैगिंग वगैरह हमारी नहीं की। तो रैगिंग तो नहीं हुई भाई हमारी। इसी तरीके से पढ़ाई चलती गई, बहुत सारे हम लोगों ने बीच में तफरीयाँ भी की। अपना पहले जो है हमारी क्लास में CR में नहीं था, पहले 6 महीने तक कोई और CR था। उसके बाद जो है क्लास का CR होता है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव। तो मैं CR बना, वो फिर मैं आखिरी तक 4 साल तक, पूरा 3.5 साल तक मैं ही CR रहा। CR का काम ये होता है कि बस एक तरीके से समझ लो टीचर का दुमचुल्ला बना हुआ है भाई, कि नोट्स आएंगे तो वो बांटने, बस ऐसे ही फजूल से काम थे सारे। हमने बस वो फजूल सी फटी अपने सर पर पाल ली थी, पता नहीं क्यों पाल ली थी, अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन पाल ली थी वो हमने। और उसके बाद जो है भाई पढ़ाई चलती गई, अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की, अच्छे तरीके से पढ़ा भी। हमारी क्लास जो थी बहुत फंटर थी भाई, ठीक है। फंटरगिरी के हमारे इतने किस्से मशहूर हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। हमारे टीचर थे, इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाते थे, बड़े सीधे से बेचारे थे, मैं नाम में भूल हूँ यार, पता नहीं क्या नाम था। अगर मेरा कोई यूनिवर्सिटी का देखे तो मुझे कमेंट में बता दे भाई क्या नाम था, ठीक है। तो उनका नाम पता नहीं क्या था। तो उनकी क्लास में वो बड़े सीधे टीचर थे हमारे। मैं CR था तो मुझे बड़ी टेंशन लगी रहती थी। उनकी क्लास में बहुत शोर हुआ करता था, सिर्फ शोर ही नहीं होता था, उल्टी सीधी आवाज़ें निकाली जाती थी, उल्टी सीधी हरकतें की जाती थी। तो मुझे बड़ी टेंशन होती थी, पता नहीं क्यों होती थी, नहीं होनी चाहिए थी, इंजॉय करता, चिल मारता यार, लेकिन होती थी। तो मैंने जो अपने क्लास एडवाइज़र, जो क्लास टीचर
स्कूल्स में कहलाते हैं, वो क्लास एडवाइजर हमारे सरदार निश मजीद, उनसे मैंने क्या करना शिकायत लगा दी कि भाई ये होता है। उनकी क्लास में होता क्या क्या था, उनकी क्लास में पीछे जो है मोबाइल में बच्चे गाना, लड़के जो है गाना चलाकर शोर शुरू कर देते थे, पीछे से उल्टी सीधी आवाज़ें निकालते थे। और एक दफ़ा तो हद ही हो गई भाई, पीछे जो है गाना चलाना शुरू कर दिया माचिस से, पूरा धुआं उठने लगा, क्लास में बदबू आने लगी। उन्होंने पूछा भी क्या हुआ, तो ऐसा कोई इतना ज़्यादा लड़कों ने जो है रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो मैंने जो है क्लास एडवाइज़र से जाके शिकायत लगा दी। अब क्लास एडवाइज़र ने जो है टीचर को बुलाया, उनसे पूछा सर आपकी क्लास का आपके साथ बिहेवियर कैसा है। उनका जवाब सुनिए, उनका बिहेवियर कैसा है। उन्होंने जवाब दिया ज़बरदस्त, बेहतरीन बच्चे हैं भाई, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा पढ़ने वाले बच्चे हैं। ये उनका रिस्पॉन्स था। मैं सर पकड़ के बैठ गया, मैंने बोला अबे यार इतनी हरकतें आपकी क्लास में हो रही हैं और आप बोल रहे हो मेरे साथ बिहेवियर बच्चों का बहुत अच्छा है। मैंने बोला चलो अच्छी बात है भाई, अच्छा है तो सही है, अच्छा ही रहने तो फिर। तो आगे चलकर फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने बहुत सारे खेल कूद भी किए, और वहाँ पर हमारी एनडी यूनिवर्सिटी के अंदर क्रिकेट ग्राउंड अलग बना हुआ है, फुटबॉल ग्राउंड अलग बना हुआ है, स्क्वाश कोर्ट अलग बना हुआ है, टेनिस कोर्ट अलग बना हुआ है, बैडमिंटन कोर्ट अलग बना हुआ है, बास्केटबॉल कोर्ट अलग बना हुआ है, स्क्वाश कोर्ट अलग बना हुआ है, जिम अलग बना हुआ है, वॉलीबॉल खेलने की जगह अलग बनी है, हत्ता कि दुनिया की हर चीज़ मौजूद है वहाँ पर। हम भी शुरू में सोचते थे जिम में जाएंगे, बॉडी बनाएंगे, अरे भाई टाइम ही नहीं मिलता था भाई। जिम शुरू के दिनों में हम लोग बहुत गए, शुरू के 1-2 महीने में हम लोग बहुत गए, रोज़ क्लासेस से फारिग होकर जिम चले जाया करते, चलो भैया ये कर रहे हैं, ये उल्टी सीधी और पता नहीं क्या क्या अला कर रहे हैं, सब क्या करते थे। लेकिन उसके बाद टाइम ही नहीं मिला हम लोगों को जिम जाने का, पूरी 4 साल की लाइफ ऐसे ही गुजर गई। मैं कहता हूँ मेरी ज़िंदगी के सबसे बेस्ट 4 ईयर्स थे वो, जिसमें मैंने इतना एंजॉय किया, क्योंकि उससे पहले ना मैं कभी रेस्टोरेंट गया था, ना मुझे नेट के बारे में पता था, ना मुझे वाईफाई के बारे में पता था, कुछ भी नहीं पता था। पप्पू जो भी बच्चा था मैं, बिल्कुल समझ लो आप, यूनिवर्सिटी लाइफ से पहले सब कुछ मुझे यूनिवर्सिटी लाइफ में आकर पता चला है। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में ऐसे घुमा हूँ यूनिवर्सिटी लाइफ में आकर, मैं पहले तो कभी मैं रेस्टोरेंट्स गया नहीं था, मुझे पता ही नहीं था रेस्टोरेंट्स क्या चीज़ होती है। हम तो समझते थे अमीरों के चौंचले हैं भाई, हम लोग कहाँ जा सकते हैं, हम लोग कहाँ पिज़्ज़ा खा सकते हैं, हम कहाँ सिंगर बर्गर खा सकते हैं, हम नहीं खा सकते ये चीज़, हम लोग ये सोचा करते थे। लेकिन अल्लाह ताला ने यूनिवर्सिटी लाइफ में अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ खिलाया, सब कुछ पिलाया अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे वाले साहब की सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं थी, मुझे स्कॉलरशिप भी मिली हुई थी, इसलिए मैंने अप्लाई किया था स्कॉलरशिप के लिए। मैंने सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं थी, जितनी मेरे अब्बू की सैलरी थी उतनी जो है यूनिवर्सिटी की फ़ीस थी, समझ लो आप। तो इसलिए मुझे अल्हम्दुलिल्लाह स्कॉलरशिप मिली हुई थी। तो अल्लाह का शुक्र है, पूरा का पूरा इंजीनियरिंग जो है मैंने एक तरीके से समझ लो फ्री में की। स्कॉलरशिप मिलती थी, पैसे मिलते थे, तो फ्री में की मैंने पूरी इंजीनियरिंग, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का। तो भाई एग्ज़ाम्स होते गए, हम सारे एग्ज़ाम्स अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर करते गए, शुक्र अल्लाह का। एक टीचर थे हमारे, नाम नहीं लूँगा उनका, तो उनकी क्लास में जो है थोड़ा बदतमीज़ी हो गई थी बच्चों से, क्या मतलब लड़कों से। हम लोग जो है अल्लाह माफ़ करे सबके साथ ही कुछ ना कुछ किया करते थे शोर हमारी क्लास में। लेकिन एक बात बता दूँ आपको, जितना हम लोग बदतमीज़ियों में नहीं कहूँगा, मतलब तफरीहों में थे, उससे ज़्यादा हम लोग पढ़ाई में भी थे। हमारा बैक बेंचर भी जो होता था ना, वो भी बेहतरीन बच्चा होता था, उसकी भी जीपीए बड़ी ज़बरदस्त बनती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ तफरीहों के साथ साथ जो है हमारे लड़के पढ़ने में भी सबसे आगे थे माशाल्लाह से। तो एक टीचर की क्लास में जो है थोड़ा वो पढ़ा रहे थे, और उनकी क्लास में ये हुआ कि वो जब उन्होंने टेस्ट दिया था उसका वो आंसर लिख रहे थे, तो जब आंसर लिखते थे जितना सही होता था सब लोग क्लैपिंग करना शुरू कर देते थे। जब वो आंसर लिखते थे लोग क्लैपिंग करना शुरू कर देते थे। सामने था चेयरमैन का रूम, सामने था चेयरमैन का रूम। बहुत ज़्यादा जब उनको शोर की आवाज़ आने लगी ना चेयरमैन को, तो वो कमरे से उठकर आ गए भाई। उसके बाद पूरी क्लास को सही तरीके से उन्होंने सुनाया और पूरी क्लास को पेनल्टी लगा दी भाई। जो उस दिन मौजूद थे अटेंडेंस शीट मंगवाई, और जो उस दिन मौजूद थे पूरी क्लास पे 500 रुपीज़ की पेनल्टी लग गई। उस जमाने में 500 रुपीज़ बहुत थे यार, 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, गरीब आदमी है क्या करें। 500 रुपये की पेनल्टी लग गई, 500 रुपये जमा करवाए सबने, जिन लोगों ने भी, जो लोग भी उस वक्त क्लास में मौजूद थे, भले वो कर रहे थे नहीं कर रहे थे, जो लड़कियाँ थी, सब के सब ने 500 रुपीज़ की पेनल्टी जमा करवाई। हमारी क्लास इतनी फंडर थी भाई कि भाई जितने भी सीनियर्स होते थे ना, वो किसी किस्म की अनाउंसमेंट करने के लिए आते थे ना, मतलब किसी भी इवेंट की अनाउंसमेंट करनी है कि वेलकम पार्टी दे रहे हैं हम आपको, या कुछ और क्रिकेट के से हवाले से या टूर्नामेंट शुरू होने वाला है वो, तो वो आकर जो किसी भी इवेंट की अनाउंसमेंट करने के लिए सीनियर्स आते थे, वो तक डरते थे भाई। 3 बंदे आते थे, सब एक दूसरे को तू बोल यार, तू बोल, सबकी जान निकलती थी भाई हमारी क्लास में आगे से बोलने से। जो बोलता था वो पीछे से कोई ना कोई कमेंट ज़रूर आता था, तो सबकी जान निकलती थी। और भाई हम जो थे क्रिकेट टीम में भी थे, बाकी हमारी पूरी टीम थी माशाल्लाह से। हमारी क्लास फाइनल ईयर में आगे हम लोगों ने पूरी टीम अपनी बनाई थी। उससे पहले जब सिलेक्शन होती थी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भी सिलेक्शन हो गई थी, शुक्र अल्लाह का। कैसे हो गई थी अल्लाह बेहतर जानता है, हो गई थी, कोई वो क्या कहते हैं सोर्स वोर्स नहीं लगवाई थी, ऐसे ही हो गई थी।
अपने डिपार्टमेंट की टीम में सिलेक्शन हुई थी, एनडी की टीम में सिलेक्शन नहीं हुई थी, डिपार्टमेंट की टीम में जो मटीरियल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो था उसमें सिलेक्शन हुई। अल्हम्दुलिल्लाह क्रिकेट मैचेस भी खेले, हार्ड बॉल हमने पहली दफ़ा वहीं पे खेली, उससे पहले कभी हार्ड बॉल खेली नहीं थी हमने, हार्ड बॉल खेली, पूरी किट खरीदी थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो किट जो थी मेरी, मैंने पहले राशिद अजीज क्रिकेट अकेडमी में मैंने एडमिशन भी लिया था, फिर वहाँ पर भी कुछ दिन गया, इतनी भारी किट बैग उठाकर जाना होता था, इतनी ज़्यादा जो हिम्मत नहीं कर सके हम, तो नहीं जा सके, तो इसलिए वहाँ पर भी उसको छोड़ दिया। किट बैग जो था, जो हमारे कैप्टन साहब थे उमर भाई, उनके पास मैंने अपना किट बैग रखवा दिया था। उनके पास गाड़ी हुआ करती थी, मैं बोलता था आप गाड़ी में आएंगे तो किट बैग लेके आ जाए कीजिएगा, तो किट बैग बेचारे मेरा लेके आ जाया करते थे। तो उनकी गाड़ी में ही रह गया मेरा किट बैग, आज तक उन्हीं के पास होगा, अगर वो देख रहे हो तो उनको पता चल जाएगा कि मेरा किट बैग उन्हीं के पास रह गया था। तो भाई क्रिकेट मैचेस खेले, कुछ जीते कुछ हारे, लेकिन टूर्नामेंट कभी नहीं जीता हम लोगों ने। जब हम लोग फाइनल ईयर में भी आए, अपनी टीम बनाई थी, उसमें भी बहुत अच्छा हम लोगों ने परफॉर्मेंस दी माशाल्लाह हमारी टीम ने, लेकिन टूर्नामेंट नहीं जीत सके। एक मैच मेरे ख्याल से हम लोग जीते थे, उससे आगे फिर हम लोग नहीं बढ़ सके थे। अच्छा, अब आ जाते हैं पढ़ाई के ऊपर ना। पढ़ाई में भी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर भी हम सही थे अल्हम्दुलिल्लाह, पोजीशन कभी नहीं ली, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई में सही थे, सही जीपीए आ जाती थी, 3+ जीपीए आ जाती थी। एक दफ़ा हमारी जीपीए जो है तकरीबन 2.7 के करीब कुछ आ गई थी, बहुत ख़राब। मैथ्स बड़ी मुश्किल थी यार, मैथ्स का पेपर मेरा बड़ा ख़राब हो गया था, उसकी वजह से मेरी पूरी CGPA डाउन हो गई थी। उसके अंदर 1.7 के करीब मेरी CGPA आई थी उस मैथ्स के पेपर में, बड़ी मुश्किल से मैंने वो पेपर क्लियर किया था, बस हो गया था क्लियर, शुक्र अल्लाह का। तो उसमें 2.7 GPA बन गई थी, जिसकी वजह से मेरी सारी CGPA की रेड लग गई थी। तो एंड अप हुआ था मेरा 3.33 GPA के ऊपर। फाइनल ईयर के अंदर जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 3.7 GPA मारी थी। भाई वेलकम पार्टी के बारे में मैं बता देता हूँ, थोड़ा आगे आ गया हूँ। तो जब हम फर्स्ट ईयर में थे, वेलकम पार्टी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह PC होटल में हुई थी। उस दिन बारिश भी हो रही थी, हम लोग गए थे, लेकिन अच्छी वेलकम पार्टी हुई थी। पहली दफ़ा PC होटल गया था मैं, तो जाहिर से, तो बाकी लोग पहले भी गए होंगे हो सकता है, मैं पहली दफ़ा गया था, तो मेरे लिए एक नई चीज़ थी। तो मैं तो रेस्टोरेंट जाता ही नहीं था, वो पहला रेस्टोरेंट समझ लो मेरे लिए हो गया एक तरीके से, इतना वो भी इतना बड़ा माशाल्लाह यूनिक रेस्टोरेंट। यूनिक तो नहीं कहेंगे, खाना कोई अल्लाह माफ़ करे, वो बोलते हैं ऊँची दुकान फीका पकवान, खाना वहाँ का इतना कोई खास होता नहीं है, क्योंकि वहाँ पर फॉरेनर्स भी आके रुकते हैं, तो वो फीका फीका खाना होता है, टाइम ज़्यादा हो रहा है, जल्दी जल्दी करते हैं। उसके अलावा वेलकम पार्टी के अलावा जो है बहुत से इवेंट्स हम लोगों ने करवाए, क्योंकि मैं CR था, हम लोग डिफरेंट इवेंट्स करवाते थे, कलर डेज, कोई कलर वीक मनाते थे, कलर डेज मनाते थे। उसके अलावा एक नया सिस्टम हम लोगों ने निकाला था अवार्ड्स का। अवार्ड्स हम लोगों ने करवाए थे पिज़्ज़ा हट के अंदर। अवार्ड्स में हम लोगों ने सर्टिफिकेट्स बनवाए थे। सर्टिफिकेट्स अब पता नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे, मिलेंगे तो मैं कहीं से अपलोड कर दूँगा कि हमने रखे थे कि अपना बुक वॉर्म ऑफ द क्लास और पढ़ाकू ऑफ द क्लास, डिफरेंट ऐसे ही उल्टे सीधे हम लोगों ने ऐसे वो रखे थे कि उसके अंदर डिफरेंट टास्क भी रख दिए थे बाद में हम लोगों ने किया, ऐसे ना डिफरेंट हम लोगों ने सर्टिफिकेट्स बनाकर रखे थे। मुझे अब सही से याद भी नहीं, पुरानी बात हो गई है। मेरे पास तकरीबन 11 GB का पूरा डेटा था यूनिवर्सिटी लाइफ के हवाले से, सारा का सारा मेरा वो डेटा ना उड़ गया, तो इस वजह से मेरे पास ज़्यादा तस्वीरें वगैरह नहीं है, इसलिए चीज़ें भूल भी गया हूँ कुछ, काफ़ी टाइम पुरानी बात हो गई, 8 साल 9 साल पुरानी। जो लोग देख रहे होंगे यूनिवर्सिटी वाले मुझे गाली नहीं दे रहे होंगे, अभी तो इतनी चीज़ें याद नहीं है, तो इतनी चीज़ें भूल गया, ये भी भूल गया, ये भी भूल गया। तो भाई भूल गया, वहाँ सही बात है, जिम्मेदारियाँ जब इंसान के ऊपर पड़ जाती है ना, तो इंसान बहुत सारी चीज़ें भूल जाता है मेरे भाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिम्मेदारियाँ बहुत हैं मेरे ऊपर भी। रोना धोना बंद करते हैं और फिर ये बताते हैं कि यूनिवर्सिटी लाइफ आगे कैसी चली। अच्छा, तो यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर ही पहली दफ़ा मैंने अपने घर से बाहर स्टे किया भाई, नाइट स्टे। पहले हम लोग को बोर्ड पे सर हम लोग खाना खाने के लिए गए, मैंने बोला यार मुझे छोड़ देना वापस कर, इतनी दूर से मैं घर कैसे जाऊँगा, तो दोस्तों ने मुझे बोला हाँ हम छोड़ देंगे। वहाँ उन लोगों का प्लान बन गया भाई नाइट स्टे करने का, तो मुझे भी उन लोगों ने बोला भाई नाइट स्टे करना है। मैंने बोला भाई क्या हो गया, अब्बा मेरे घर से निकाल देंगे, बहुत डांट पड़ेगी मुझे। तो उन्होंने बोला अब्बू से ना आपके हम बात करते हैं। तो मैं बोला ठीक है भाई करके देख लो, हमें तो पता था कि अब्बू मना कर देंगे, नहीं बेटा घर पे छोड़ दो ये वो। तो हमने बोला ठीक है तुम लोग करके देख लो। तो उन्होंने मेरे फ़ोन से अब्बू को कॉल मिला दी, अब्बू ने बात की है, जी हाँ अस्सलाम वालेकुम। तो अब्बू को उन्होंने बोला ये जो है नाइट स्टे हम लोग कर रहे हैं, तो ये रुकना चाह रहा है। मुझे कहाँ रुकेंगे, तो उन्होंने बताया ये सारी चीज़ें उनको बता दिया अब्बू को। अब्बू ने बोला ठीक है। मैं हैरान, अरे अब्बा ने इजाज़त दे दी, ऐसा कैसे हो गया। मेरा अब्बा इन चीज़ों में बड़े स्ट्रिक्ट थे, अम्मी अब्बू दोनों ही स्ट्रिक्ट थे, लेकिन यहाँ से मुझे पता चला कि थोड़ी आज़ादी मिलना शुरू हो गई है, बच्चा बड़ा होना शुरू हो गया है, तो आज़ादी मिलना शुरू हो गई थी। तो रेस्टोरेंट्स वगैरह भी बहुत गए, और एक हमारे मस्कन की तरफ एक रेस्टोरेंट हुआ करता था अल-फरीद बिरयानी, वहाँ तो हमने इतनी बिरयानी खाई है कि वो हमें पचा नहीं रहता। जब भी हम जाते थे कुर्सियाँ वर्सियाँ लगाता था, पूरे कोल्ड ड्रिंक की क्रेट ला कर रख देता था, उसको पता था सारे कोल्ड ड्रिंक्स पीने वाले हैं।
पूरे ग्रेड के ग्रेड पी के आते थे भाई हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स, ग्रेड पीते थे पूरे कोल्ड ड्रिंक्स के, 2-2 प्लेटें बिरयानी की चलनी, बिरयानी उसकी बहुत मज़े की थी, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो रेस्टोरेंट्स हम लोगों ने बहुत घूमे यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर, बहुत इन्जॉय किया, बहुत पढ़ा, बहुत बेहतरीन 4 साल थे मेरी ज़िंदगी के अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने बहुत कुछ सीखा भी, बहुत कुछ सिखाया भी। अब सिखाया नहीं सिखाया है तो दोस्त वोस्त बताएंगे मेरे, सीखा ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने। तो फिर यहाँ से हम लोगों ने 3.33 GPA के साथ अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली। कॉन्वोकेशन का दिन आया, कॉन्वोकेशन की तस्वीरें मिलेंगी, कॉन्वोकेशन की तस्वीरें लगा दूंगा। कॉन्वोकेशन का दिन आया, कॉन्वोकेशन में अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी अबू भी साथ गए, तो उनके लिए भी प्राउड मोमेंट था कि भाई बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह इंजीनियर बन गया, प्रोफेशनल लाइफ में आने वाला है। और अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्वोकेशन से पहले मेरी जॉब लग चुकी थी। कॉन्वोकेशन मेरी हुई थी मार्च में, मुझे मेरे ख्याल से याद है 25 मार्च की दिन था, और उससे 1 महीना पहले मेरी जॉब लग चुकी थी। 16 फरवरी को मेरी जॉब लग चुकी थी अल्हम्दुलिल्लाह। 2015 16 फरवरी को मेरी जॉब लग गई थी, और 25 मार्च 2015 को जो है मेरी कॉन्वोकेशन थी। तो मैं कॉन्वोकेशन की रिहर्सल में नहीं जा सका था क्योंकि ऑफिस नया था, छुट्टी मैंने नहीं की थी। तो मैं कॉन्वोकेशन वाले डे में छुट्टी लेकर गया था। मेरे माँ बाप के लिए माशाल्लाह से प्राउड डे था वो, बहुत खुश थे कि मेरे बेटे ने अल्हम्दुलिल्लाह जो है इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली। मेरे लिए भी बहुत प्राउड मोमेंट था, नौकरी लग चुकी थी अल्हम्दुलिल्लाह, जो ट्रेनिंग इंजीनियर में एक प्राइवेट कंपनी जो है ज्वाइन कर चुका था अल्हम्दुलिल्लाह। अब अभी भी वहीं पर वो अलग शुक्र है, वहाँ ट्रेनिंग इंजीनियर से स्टार्ट लिया था, और आज अल्लाह के हुक्म से डिप्टी मैनेजर बन चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मेरी छोटी सी यूनिवर्सिटी लाइफ थी। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मुझे पता है मिस भी की हैं मैंने, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो गई है यार, मज़ा नहीं आएगा आप लोगों को, तो इसलिए वीडियो का यहीं पर इख्तिताम करते हैं। और अब जो है आगे की लाइफ के बारे में नेक्स्ट पार्ट में, मतलब 4th पार्ट में मिलते हैं आप लोगों से इंशाअल्लाह। तो जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बी विद सलमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।